वीकली राउंडअप में आज धनबाद के सरायढेला के एक दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, बताएंगे। धनबाद में बिना हेलमेट और मास्क लगाए लोगों का कटा चालान, यह भी बताएंगे। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को देखते हुए धनबाद पुलिस ने उठाए कौन से नए कदम, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका धनबाद वीकली राउंडअप में। मैं प्रियंका। धनबाद की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखने के लिए की गई नई पहल की भी चर्चा करेंगे। आपके जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। तो पेश है रविवार 22 नवंबर से शनिवार 27 नवंबर तक की खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में बनी रही। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्टील गेट के समीप हीरो टेलर नामक दुकान में आग लग गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने आनन फानन में दुकान के सामानों को बाहर निकाला और आग पर काबू पा लिया। जब खोले हैं तो जला हुआ पाया, बस बुताने की कोशिश की है, जो मतलब तब तक माल तो कुछ बचा ही नहीं, धुआं बुत गया है। 4 लाख तो हो जाए। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को देखते हुए धनबाद पुलिस ने बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और साइकिल रैली निकाली, जिसे धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने हरी झंडी देकर रवाना किया। रैली के द्वारा जिले के अलग अलग जगहों पर लोगों को महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। झारखंड पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर के शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम समाधान, जो यहाँ पर एक संस्था है उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के किया है, एक साइकिल रैली। उसमें डायल 112 और उसके अलावा हमारा धनबाद पुलिस का जो अपना व्हाट्सएप नंबर है महिला सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ शक्ति ऐप, इन तीनों को प्रमोट करने के उद्देश्य से और लोगों को बीच में महिला सुरक्षा को जागरूकता को बढ़ाने को लेकर के प्रमोट करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और एक छोटी साइकिल रैली चलाई जा रही है। छठ पर्व के बाद समाधान स्वयं सेवकों द्वारा रविवार को धनबाद जिला के लोधना, झरिया, बालगोड़ा इत्यादि स्थानों पर छठ घाटों की सफाई की गई। सेवकों द्वारा तालाबों से फूल, प्लास्टिक, पूजा की सामग्री और अन्य चीजें निकाले गए ताकि नदी तालाब हमेशा साफ और स्वच्छ बने रहे। जिला प्रशासन द्वारा धनबाद जिले को तंबाकू और धूम्रपान से मुक्त करने के लिए अगले 1 सप्ताह तक कठोर जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी सरकारी भवनों में अगले 10 दिनों के अंदर धूम्रपान और तंबाकू निषेध का बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में एसडीएम चंदन कुमार ने धनबाद के कई जगहों का दौरा कर जांच किया। जिला प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि धनबाद जिले को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए। 2-3 चीज़ें जो इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई सिगरेट ना पिए, 18 वर्ष से कम का कोई सिगरेट ना खरीदे, 18 वर्ष से कम कोई सिगरेट ना बेचे, और जहाँ सिगरेट बिक रहा है वहाँ पे कुछ मानक पोस्टर्स हैं, वो स्टैंडर्ड पोस्टर जिसमें लिखा हुआ हो कि पब्लिक प्लेसेस पे पीना वर्जित है और खुले में ईंधन से सिगरेट पीना वर्जित है। इन सब चीज़ों के जो पोस्टर है, अभी फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं कि ऐसे सभी सिगरेट दुकानों पर जो ऐसे सिगरेट दुकान जो पाए जा रहे हैं जहाँ पे ये पोस्टर नहीं है, उन्हें समझा रहे हैं कि ये पोस्टर लगाना है और अभी बेसिक 200 रुपये का फाइन हो रहा है, ताकि एक मैसेज भी लोगों में चला जाए कि ये पोस्टर लगाना है। जब बार बार लोग ये चीज़ें से आगाह होते हैं, जब चीज़ें बार बार देखते हैं कि सिगरेट पीने से क्या क्या किस तरीके का नुकसान हो सकता है, खास करके जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते हैं वो भी उस धुएँ में रहने के कारण उनको भी किस तरह से जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्मोक है, उससे कैसे नुकसान हो सकता है, इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और समझ बढ़े, यही हमारा प्रयास। 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल और 27 नवंबर को किसानों के जन कार्यवाही के समर्थन में मंगलवार को धनबाद के वामपंथी मोर्चा के द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली जिला परिषद मैदान से हीरापुर पार्क मार्केट होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक गई। इस दौरान सीपीआईएम के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि वामपंथी पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम आयोजन किया है पूरा देशव्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों के ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है। उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन की मांग को लेकर अप्रेंटिस ट्रेनीज ने बीसीसीएल मुख्यालय के सामने सोमवार को प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में धनबाद पहुंचे बीसीसीएल अप्रेंटिस ट्रेनीज ने नेहरू कॉम्प्लेक्स से लेकर बीसीसीएल मुख्यालय तक पैदल मार्च किया और बीसीसीएल और उनके अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग का परेशानी यही है कि जो है
हम लोग का 1 साल जो है अप्रेंटिस करवाया। हम लोग सारा काम किए, घास किए, झाड़ू लगाए, चैरिटी का काम हम लोग का करवाया। हम लोग देखिए, हम लोग कंपनी के हित में है और कंपनी के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 में हम लोग देखिए, हम लोग घर का स्थिति बहुत ही चरमरा गया है। हम जो है CMD से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हम लोग कम से कम रोजी रोजगार के लिए एक जगह दें। 26/11 के शहीद और फुटबॉल प्लेयर मैराडोना के निधन पर गुरुवार को धनबाद के वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर के खिलाड़ियों द्वारा स्टेडियम चिल्ड्रंस पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। 1 महीने की छुट्टी के बाद धनबाद सिविल कोर्ट वापस खोला गया। कोर्ट खुलते ही सोमवार को सिविल कोर्ट धनबाद में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 150 सिविल कोर्ट कर्मचारियों का सैंपल लिया गया। इस दौरान माइक के द्वारा भी लोगों से दूरी बनाए रखने और अधिक से अधिक लोगों को आकर अपना जांच कराने की अपील की जा रही थी। धनबाद में बिना हेलमेट और मास्क लगाए लोगों का कटा चालान। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुधवार को धनबाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। जिले के कई जगहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के कागजात, गाड़ियों पर सवार लोगों के हेलमेट और मास्क की चेकिंग की गई, जिसमें बिना मास्क, हेलमेट और सभी कागजात नहीं रखने वाले लोगों से फाइन लिया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि कोयलांचल में जो लोग भी बगैर मास्क के घूमते पाए जाएंगे, उनसे ऑन द स्पॉट जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार की समीक्षा धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सोमवार को समाहर नाले में की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी दस्तावेज की जांच कर समय पर दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया। साथ ही अलग अलग परियोजनाओं के लिए जमीन से संबंधित आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अवैध रूप से पार्किंग वाहनों और अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर गिरी गाज। मंगलवार को धनबाद जिला प्रशासन ने अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों पर कार्यवाही की और सभी दुकानदारों को जल्द से जल्द दुकान हटा लेने की सलाह दी, जिसके तहत धनबाद के चहरी रोड में सड़क किनारे वाहन और दुकान लगाए जाने पर पकड़े जाने के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में जिला पुलिस ने सड़क किनारे लगे फुटपाथ दुकानदारों को खाली कराया और वाहनों को कोहिनूर मैदान के पार्किंग एरिया में लगाने की सलाह दी। बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार SDM साहब, सीनियर SP, सारे लोग और अपना ट्रैफिक DSP, सारे लोग को रोड में, इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था SDM साहब की तरफ से कोहिनूर मैदान में किया गया। गाड़ी जाती है तो उसका लेकर को बाधित होता था, यहाँ पर जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। धनबाद में शुक्रवार को RT-PCR के तहत 537 सैंपल और TrueNet के तहत 151 सैंपल लिए गए, जबकि कोरोना को हराकर 16 लोग घर को लौटे। वहीं 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब जानते हैं कि इस हफ्ते धनबाद का मौसम कैसा रहने वाला है। शहर में आज दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते आसमान साफ रहेगा और कड़ी धूप निकली रहेगी। वहीं इस हफ्ते न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी, जिससे कि ठंड बढ़ने के आसार हैं। अगले हफ्ते शहर का अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री तक देखा जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। तो ये थी धनबाद जिले की खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में बनी रही। फिर मिलेंगे धनबाद वीकली राउंडअप में अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।